आज हम सीखेंगे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। हमने छठी कक्षा में विभाज्यता के कुछ नियमों को सीखा। आप वीडियो रोककर नीचे दर्शाई सारणी से इनका पुनः अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन संख्याओं से विभाज्यता का पता कैसे चलता है या यह नियम काम कैसे करते हैं? इस वीडियो में हम 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों के बारे में जानेंगे। अब चलिए बात करते हैं 10 से विभाज्यता के नियम की। 10 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि अगर संख्या के इकाई पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे 10, 50, 230, 4500 इत्यादि, ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। चलिए समझते हैं कि यह नियम कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। इसमें A इकाई का, B दहाई का, C 100 का अंक है और ये बिंदु हमें बताते हैं कि C के बाईं तरफ और भी अंक हो सकते हैं। हम इस संख्या को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। हमें ज्ञात है कि 10, 100 इत्यादि संख्याएं 10 की गुणज है, यानी कि इनका 10 से विभाजन करने पर शेषफल 0 आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शाई गई ये सभी संख्या भी 10 से विभाज्य होंगी। चूँकि ये संख्या 10 से विभाज्य है, इसलिए इनका योग भी 10 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संख्या 10 से विभाज्य केवल उस स्थिति में होगी जब अंक A भी 10 से विभाज्य होगा। क्या आप बता सकते हैं इन सभी अंकों में कौन सा अंक 10 से विभाज्य है? सोचिए। बिल्कुल सही, इनमें केवल 0 ही ऐसा अंक है जिसे 10 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है। अन्य किसी भी अंक को 10 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं मिलता। इसलिए केवल 0 ही 10 से विभाज्य है, अन्य कोई भी अंक 10 से विभाज्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब A 0 होगा केवल तब ही यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। लेकिन A इकाई पर है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब संख्या के इकाई पर 0 होगा केवल तभी संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब चलिए जानते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यह नियम हमें बताता है कि जब संख्या में इकाई पर 0 या 5 इनमें से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। चलिए जानते हैं यह नियम कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा कि दर्शाई गई ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। चूँकि ये संख्याएं 10 से विभाज्य है, इसलिए इनका योग भी 10 से विभाज्य होगा। चूँकि 10 यह संख्या 5 का गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह योग भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से अब इस संख्या की 5 से विभाज्यता केवल इकाई के अंक A पर निर्भर करेगी। अगर A 5 से विभाज्य होगा तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। लेकिन सिर्फ 0 या 5 ही ऐसे अंक है जो 5 से विभाज्य है, अन्य कोई भी अंक 5 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर संख्या के इकाई पर 0 या 5 इनमें से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब चलिए जानते हैं 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यह नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहते हैं। लेकिन संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी सम संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होता है, जबकि
किसी भी विषम संख्या की इकाई पर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई एक अंक होता है। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा कि दर्शाई गई ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। चूंकि ये संख्याएं 10 से विभाज्य है, इसलिए इनका योग भी 10 से विभाज्य होगा। चूंकि 10 यह संख्या 2 का गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह योग भी 2 से विभाज्य होगा। इस तरह से अगर हम माने कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसका अर्थ होगा कि यह एक सम संख्या है, यानी कि इस संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होगा, यानी कि a का मान 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब आपकी 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।